बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे तारक अज़ीज़ यूट्यूब चैनल से। आज है डेट 14 अगस्त 2025। तो ये 65 नंबर बकरी ने माशाल्लाह बच्चे दे दिए हैं। ये जी अभी अभी डिलीवरी आई है, मैं घर गया हुआ था। ये चेक करें जी, एक बकरा और एक बकरी। अच्छा, इसको एक बकरा है और एक बकरी। इसकी ना जो नाफ है, ये नाफ दिखाओ तुम तो नहीं। इसको अब धागे से हमने लपेट दिया है अच्छी तरह से कस के, ठीक है। और इसके ऊपर ना पायोडीन वगैरह हमने लगा दी है। और इसको आपने किसी थैले के ऊपर या किसी बोरी के ऊपर बच्चों को रखना है ताकि मिट्टी ना लगे। मेरी अभी मेडिसिन जो आई नहीं, मेरा ख्याल में था कि अभी 2-3 दिन के बाद बच्चे आएंगे, लेकिन ये पहले आ गए। तो वेलकम करते हैं जी। माशाल्लाह बकरी भी ठीक है, अभी जेर नहीं पड़ी बकरी को, तो पड़ जाएगी इंशाल्लाह। ये जी 2 नए मेहमानों का इजाफा हुआ है। अभी थोड़ी देर ठहर के ना इनको दूध देते हैं। ये चेक करें जी, ये बकरी ने दूध उतारा था नीचे से ना, कोई दूसरा बच्चा पी गया इसका दूध फार्म में, क्योंकि हमारा अभी इकट्ठा ही है ना काम सारा। तो ये जी माशाल्लाह आप चेक करें, ये जी माशाल्लाह चेक करें। ये नई एंट्री आई है फार्म में। अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाला मामला करे। तो आप दोस्तों की बकरी भी अगर बच्चे दे, इसकी नाफ को आप धागे से अच्छी तरह से कस के लपेट दें और धागे को तोड़ दें और ऊपर से पायोडीन लगा दें, ठीक है। और बाकी जो परिंदे होते हैं जैसे कौवे वगैरह हमारे इलाके में बहुत हैं, उनसे भी बचाएं। और पहला मिल्क जो है वो इनको हम थोड़ा देंगे। वैसे अभी अगर हमारे पास इनको देने एक इंजेक्शन लगना था टेटनस का, बकरी को भी और बच्चों को भी, लेकिन वो अभी पहुंचा नहीं है, थोड़ी देर तक पहुंचेगा। टेटनस का हम लगा देंगे। बाकी इनको शाम तक हम नज़ला ज़ुकाम का भी एक ना थोड़ी थोड़ी डोज़ लगा देंगे। वो मेडिसिन आएगी तो वो मैं आपको दिखा के इंशाल्लाह वो लगाऊंगा। तो फर्स्ट प्रोटोकॉल ये है कि आपने, टेम्परेचर हमारे पास बहुत अच्छा है आज, ना गर्मी है ना सर्दी है। और सर इसमें जो है ना, बकरी को अभी थोड़ी देर तक वंडा देंगे। बकरी ने रात से खाया नहीं है। मैं रात फार्म पे था और मैंने इसे कई दफ़ा उठ के देखा भी, तो लेकिन सुबह इसने डिलीवरी दी है। ये आप देख सकते हैं, बच्चों को मिट्टी ना लगे कम से कम भी, जब तक ये खुश्क नहीं हो जाते, ठीक है। अगर सर्दी का मौसम होता तो फिर इनका प्रोटोकॉल और होता और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारा पैरा भी होता। तो माशाल्लाह जी बड़ा ही नस्ली है बकरा भी और बकरी भी। बकरा चुको पहले, बकरा, ये बकरा ही है ना। हाँ जी, एक मिनट चेक करें जी। माशाल्लाह नकौड़ा इसका चेक करें, कान शान फुल लंबे, कलर में माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। इसी तरह से बिल्कुल हमारी बकरी भी है छोटी, और इनकी माँ की भी माशाल्लाह हाइट बड़ी ज़बरदस्त है। तो जी माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई देख के। इस सीज़न का जो हमारा ये सीज़न शुरू हुआ है, अभी इसी हफ्ते में हमारी लगभग 6-7 बकरियां 23 अगस्त तक बच्चे देंगी, और अगले हफ्ते में फिर 7-8 बकरियां देंगी। इसी तरह से अब जो सिलसिला चलेगा, यानी कि कोई 25 के करीब हमारी प्रेगनेंट बकरियां हैं जो बच्चे देंगी। इन्हों रख दो तो तुसी ना लैके आओ इन्हों वास्ते वंडा ज़रा। सर्दी का मौसम अगर हो तो फिर इनके पास आग भी जलानी पड़ती है, हवा से बचाना पड़ता है। गर्मी में आपको गर्मी से बचाना पड़ता है कि इनको ज़्यादा ऐसी गर्मी ना लगे। और दूसरे नंबर पे जो है, ये देखें ना, अभी भी ये हमारे पास ये मौसम, ये देखें बिल्कुल बादल छाए हुए हैं हमारे पास, ठीक है। ऐसा जैसे सुबह सुबह नमाज के टाइम मौसम होता है ना, बिल्कुल ऐसा है। तो ये अभी बकरी जो है ना, ये थोड़ा सा महसूस कर रही है ना। बच्चे जब पैदा होते हैं तो ये 37 सेंटीग्रेड माँ के पेट का टेम्परेचर होता है जिससे आते हैं। तो बहरहाल गर्मी का मौसम है, कोई ऐसा इशू नहीं है हमें, बेहतरीन है इंशाल्लाह। ये थोड़ी देर में खुश्क हो जाएंगे, बल्कि जो कुछ हो ही चुके हैं, 10% रहते हैं वो भी हो जाएंगे। फिर जब खुश्क होंगे फिर इनको दूध पिलाया जाएगा। और इंशाल्लाह ये इनको तकरीबन, ये देसी हैं, ये प्योर देसी बकरे हैं। इनका बाप जो है वो ब्रीडर आपने मेरा देखा ही हुआ है,
बड़ी हाइट वाला ब्रीडर है और बकरी की हाइट भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो बच्चों की भी इंशाल्लाह आपको हाइट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तो इसलिए इन बच्चों को ना 70 घंटे लगेंगे खेलने में, यानी कि छलांगियाँ लगाते हुए आपको नज़र आएंगे, जैसे उछल कूद करते हैं बच्चे। वैसे ये तकरीबन 40-45 घंटों के बाद सही चलेंगे भी और खड़े भी हो जाएंगे। लेकिन जो उछल कूद जंप लेता है बच्चा, शरारतें करता है, वो 70 घंटे के बाद जो प्योर देसी का बच्चा होता है वो करता है। टेडी बकरी का बहुत जल्दी करता है, बहुत जल्दी, मतलब 12 घंटे में एक्टिव हो जाता है पूरी तरह से। तो ये जी माशाल्लाह आप देखेंगे, इनकी हाइट भी देखेंगे और खेलता हुआ भी आपको मैं चेक करवाऊंगा। पानी पे आया बकरी नू, ताज़ा पानी देना सीख काट के। ये जी बकरी के लिए वंडा आया है और बकरी थोड़ी हमारी कमज़ोर रह गई इस दफ़ा, थोड़े से ना हम सुस्त रह गए। छोटे भाई के ऊपर मैंने जो ज़्यादा चीज़ें छोड़ी हुई थी तो उन्होंने इसकी फ़ीड का कम ही ख्याल किया। तो अभी वैसे हो गया हफ्ता एक, मैंने फ़ीड, मिनरल मिक्सचर और इस तरह की जो चीज़ें मंडे में ऐड करनी थी, इनकी जो मुनासिब खुराक है वो मैंने सारा मंडा इनका प्रोटोकॉल इनका स्टार्ट करवा दिया। तो बाकी इंशाल्लाह ये अभी हम इनका कोई प्रोटोकॉल बंद नहीं करेंगे और बहुत जल्द ये आपको बकरी पूरी सेहत में नज़र आएगी। चलो कोई नहीं, अभी ये भी पानी साफ़ है, पी लें दो। ये जी जिन दोस्तों ने ये बकरियाँ रखी हुई हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सारी सेहतमंद हों और अपने सही तरीके से डिलीवरी का प्रोसेस भी हो, ताकि आपका फार्म बड़े फूले और ख़ूब चले और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दे। जो आपका मकसद है उसमें आप पूरे कामयाब हों। मेरी ये दुआएं आपके साथ हैं। बाकी किसी भी दोस्त को किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आए या मेरा नंबर होता है अक्सर वीडियो के ऊपर, आप वहां से मेरा नंबर लेके भी रब्ता कर सकते हैं। तो उसमें इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। अभी मेरे पास इसकी फ़र्स्ट एड की किट पूरी नहीं है, डॉक्टर साहब आने वाले हैं, वो लेके आएंगे। इनके जो टेटनस के टीके हैं, वो टेटनस का टीका जो इंसानों को लगता है वो ही लगेगा और उसे लगाते वक्त आपने पूरी एहतियात भी करनी है। ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करना है, बाद में हाथ धोने। तो ये बच्चों को हम लगा देंगे, एक लगेगी डोज़ पूरी एक बच्चे को। और इनको इंसुलिन वाली जो सिरिंज होती है जिससे इंसान को इंसुलिन लगती है, उस सिरिंज के ज़रिए से हम इनको टेटनस का टीका लगाएंगे और उसी सिरिंज से हम धो के शाम को इनको लगाएंगे दूसरा। अल्लाह का भला करे, ये नज़ला बुखार का भाई अरशद इन्हों का सारे थैला चेंज कर दो। एक आप पली के उत्ते तुसीं पहले रखे से ना गिले गिले, वो मक्खियाँ बहनियाँ ने तो नवे उत्ते ना सुक्का या लैके आइयो। अगर सर्दी का मौसम होगा तो हम फिर लंडे से जाके ना ख़राब खेस या कंबल फटे पुराने या फिर जर्सियाँ मोटी, वो नीचे रखने के लिए वो यूज़ करते हैं। ऊपर देने के लिए मेरे पास एक कंबल है बड़ा VIP, उसमें बकरी के ऊपर भी आप दे सकते हैं। और अभी बस थोड़ा सा ये मामला इनके पेंडिंग हैं, इंशाल्लाह मैं करता हूँ कोशिश कि ये सारी चीज़ें बड़ी स्पीड से हो जाएं। तो जैसे जैसे ये चीज़ें हम करेंगे वो आपको देखने को मिलेंगी और आपको समझ भी आएगी कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फ़िलहाल इनको ढांपने के लिए ना, कौवों से बचाने के लिए बच्चों को, कि अगर बंदा पास ना हो तो ये टोकरी है मेरे पास, हम ये ऊपर दे देंगे ताकि बच्चे नीचे बैठे रहें और जो परिंदे हैं उनसे ये बच सकें और मिट्टी भी नहीं लगेगी। अभी ये मैंने आके इनके ऊपर से उतारा है। तो ये जी माशाल्लाह बकरी भी सेहतमंद, बच्चे भी सेहतमंद। मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपसे ये वीडियो शेयर करके। अपनी दुआओं में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये हमने वो पल्ली है ना, उसके ऊपर पहले डिलीवरी ली है तो खून वगैरह और ये सारी चीज़ें लगी थी, उत्ते जोड़ के रखो। ये जगह अब इनके नीचे हो गई है खुश्क, दोनों बच्चे दे उत्ते रख दो। बच्चे ना हम दुध पीना चाहते हैं, लै लेकर हजे थोड़ा सुक लैंदे उन्होंने फिर दुध पियोने हैं। अच्छा, बकरी को अगर जेर वगैरह ना पड़े ना, बच्चों को दूध देना चाहिए, इससे इसके हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और बकरी की जेर जो है वो जल्दी पड़ जाती है। ये देखें, लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चे भी थोड़े से गिले हैं तो वाह कोई नहीं इन्होंने हूँ आखिर तनों फिर हिलना तो है ना, कोई गल नहीं। ये जी माशाल्लाह।